देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसी दास्तां बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस कहानी में जो मेन किरदार है वो एक महिला है और 2015 में उसकी शादी राजस्थान के दौसा में हुई थी। तो वही दूसरा किरदार उत्तर प्रदेश पुलिस है जिसकी नाकामी की वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई। अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि कैसे 2 निर्दोष लोगों को जेल की सजा काटनी पड़ी और लंबे समय तक जेल में बंद रहे। पूरा मामला मथुरा से जुड़ा हुआ है। यहां आरती नाम की एक लड़की की शादी दौसा जिले में हुई थी और हर किसी का अरमान होता है कि उसकी जिंदगी का जीवन साथी दुख और दर्द में साथ दे, लेकिन यहां जो पत्नी है उसी ने अपने पति को ऐसा दर्द दिया जिसकी वजह से निर्दोष होते हुए भी उसे जेल की सजा काटनी पड़ी। दौसा में आरती की मुलाकात सोनू नाम के शख्स से हुई और एक दूसरे से प्रेम किया और उसके बाद दोनों ने 2015 में ही शादी कर ली। लेकिन अचानक आरती गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद एक महिला का शव वृंदावन कोतवाली इलाके में मिलता है जिसकी शिनाख्त महिला के पिता ने आरती के रूप में की। आरती के पिता की शिनाख्त के बाद पुलिस ने आरती के पति और उसके दोस्त को जेल भेज दिया। जेल में दिन बीतते गए और आरती का पति सोनू अपनी बेगुनाही के लिए तड़पता रहा और 3 साल बाद जब सोनू को जमानत मिली तो सोनू अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए निकल पड़ा। काफी तलाश के बाद सोनू ने आखिर उसे ढूंढ ही निकाला जिसकी हत्या के आरोप में सोनू को 3 साल तक जेल में रहना पड़ा और सोनू ने इसकी सूचना दौसा पुलिस को दी। दौसा पुलिस ने जब सोनू की कहानी सुनी तो यह धोखेबाज पत्नी वृंदावन पुलिस की हिरासत में है। भले ही सोनू ने अपने बेगुनाही के सबूत मथुरा पुलिस को दे दिए हों, लेकिन सवाल यही खड़ा नहीं पड़ती। आप बताओ क्या मामला है पूरा? मैं गोपाल बचपन से ही बालाजी में रहता था। गोपाल की दुकान पे 2015 की बात है और उसके बाद 8-7 दिन रही वो करी थी। उसके बाद में सेटिंग हुई थी मैं दुकान पे सेटिंग होने के बाद में चले गए थे। उसके बाद में जन्माष्टमी के दिन आई थी। वो जन्माष्टमी के दिन आने के बाद में जब कोर्ट मैरिज करी थी वो उसने 2-3 दिन पीछे कोर्ट मैरिज करी थी बांधी हुई। कोर्ट मैरिज करने के बाद में कुछ दिन रुकी थी 2-4 दिन। उसके बाद में पैसा की बोली थी 50,000 की बोली थी और एक 4 पहिया गाड़ी की बोली थी और ज़मीन नाम कराने की बोली थी। उसके बाद में लापता हो गई। लापता क्यों हुई थी वो? मैंने जगह जगह ढूंढा था, नहीं मिली थी। इनके कारण लापता हुई थी। पैसा की कागज, ज़मीन और गाड़ी कागज, इसलिए वो लापता हो गई थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर मैंने जगह जगह ढूंढा था, नहीं मिली। फिर ये जो मृतक का की जो लाश मिली थी उस मामले में क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? वो लाश तो चेहरा तो पहचान नहीं पड़ा था और उसका बाप ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, लड़की के बाप ने। इस मामले में आप कितने लोगों को सजा हुई थी? सजा तो 2 लोगों को हुई है। क्या क्या नाम है? सोनू और गोपाल। पुलिस ने आपके साथ कोई टॉर्चर किया था? टॉर्चर किया था, नाखून निकाल लिए थे और उंगली ना से ना मरोड़ दी थी। जुर्म कबूल करवाने के लिए? हाँ। क्या कहा था यूपी पुलिस ने आपसे? जुर्म बोले इसको तो आपको छोड़ दूंगा और इसको फंसा दूंगा, बोला था पुलिस वालों ने। क्या मामला है पूरा ये? जी ये मामला 2015 का है। हमारी बम्बई वाली धर्मशाला के पास में दुकान थी। दुकान पे सोनू नाम का लड़का मेरे पास रहता है, जो क्या है वो सूरज प्रसाद की और उनकी लड़की आरती बम्बई धर्मशाला में आई थी कुछ परेशानी के कारण संकट कटवाने। तो हमारी दुकान पे सोनू नाम का लड़का रहता है ना, उससे उसकी जान पहचान हुई। जान पहचान होने के बाद उन्होंने आपस में फ़ोन में बातचीत करने लगे, प्लस मेरे फ़ोन से कभी कभी सोनू बीच में बात कर लिया करता था। तो इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, आपस में प्यार करने लगे दोनों। कुछ दिन के बाद लड़की से इनमें शादी की बात हो गई आपस में।
तो जन्माष्टमी को रात में वृंदावन से लड़की रात को आ गई और उसके 1-2 दिन बाद सोनू से कोर्ट मैरिज हो गई उसकी। कोर्ट मैरिज होने के बाद लड़की 8-7 दिन सोनू के साथ रही। तो सोनू से उसने कुछ पैसों की डिमांड की और कुछ रहने के प्लॉट वगैरह की व्यवस्था की, तो सोनू ने इनकार कर दिया, इसलिए वो लड़की उसको छोड़ के चली गई। उसके बाद उसके पिताजी ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसमें हमारा नंबर दिया गया। नंबर के जरिए हमको एसओजी की टीम ने वृंदावन से उठा लिया 6 महीने के बाद में। उसके बाद हमसे पूछताछ करी, पूछताछ के जरिए हमसे ये कहा कि तुम पे केस लगेगा और वो भी मर्डर का लगेगा, क्योंकि मथुरा में मगोरा नहर में किसी की लाश मिली उनको मृतक गुमशुदी 6 महीने पहले। तो उसमें हमें तो जान पहचान नहीं हुई, लेकिन मृतक लाश हमारे ऊपर रख के 302 लगा दिया हमारे ऊपर और हमें टॉर्चर भी किया, हमें बुरी तरह से मारपीट करी। उसके बाद कहा कि तुम्हें 3 दिन का रिमांड पे रखे जाएगा, जुर्म कबूल नहीं करोगे तो 3 दिन में नहीं मानोगे तो और बढ़ा दिया जाएगा। हमारी खूब मारपीट करी और हमें मारने की धमकी, इनकाउंटर वगैरह जैसे कि डराया हमको, सोनू को भी डराया। उसके बाद हम हाई कोर्ट से हमने वकील किया, हाई कोर्ट में अप्रोच लगाई, वहाँ से छूट के आ गए। हमें ये मालूम था कि लड़की मरी नहीं, कहीं भग गई है। काफ़ी जगह तलाश करने के बाद जैसे कि अलवर बहुत जगह और दौसा, जयपुर, छोटे मोटे गाँव में ट्राई करी। हमें महसूस हुआ कि लड़की किसी गांव में है, तो कुछ साल के बाद हमें पता लगा विशाला गांव में लड़की जीवित है। 2015 में वृंदावन मकेरा नदी में एक महिला की लाश मिली थी, अज्ञात मृतका थी और वो यूपी पुलिस ने उसको अज्ञात मानते हुए पोस्टमार्टम करके उसका दाह संस्कार कर दिया था। उसके बाद में उस महिला के तथाकथित पिता ने उसको अपनी बेटी होने का दावा किया और 2 व्यक्ति, जिनमें से एक सोनू सैनी रशीदपुर महुआ का निवासी था और एक गोपाल जो कि उदयपुरा बालाजी का निवासी था, उन पे अपने खुद की बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया, जिसपे यूपी पुलिस ने उस वक्त तत्कालीन समय पे उन दोनों को गिरफ्तार करके 302, 201 आईपीसी के तहत उस मुकदमे के तहत गिरफ्तार किया और उन लोगों को तकरीबन 2 साल बाद में उस मुकदमे में जमानत मिली। जमानत के बाद में जब वो उन लोगों को खबर लगी कि जिस महिला के मर्डर के इल्ज़ाम में हमें जेल हुई है वो महिला जीवित है, इस पर उन लोगों ने भी 4 दिन पहले यहाँ बालाजी थाने पे आके मेरे से संपर्क किया था और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि सर इस तरीके से एक महिला के मर्डर में हमें सजा हुई थी और वो महिला जीवित है। उस पर उन लोगों के साथ वार्तालाप किया गया और जो महिला थी उससे संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए गए। दस्तावेज प्राप्त करके उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया और यूपी एसटीएफ से जो नॉन थे उनसे संपर्क करके इस जो पूरा प्रकरण था उसके बारे में बताया गया। उन लोगों ने अपने उच्च अधिकारियों से बात की और सारी बातचीत के बाद में आज यूपी पुलिस की एक टीम बालाजी थाने पे आई और प्रकरण के जो ये दोनों पीड़ित थे उनको साथ ले जाके उस महिला को दस्तयाब किया गया। महिला ने दस्तयाब के बाद में बताया कि हाँ मेरे ही मर्डर के मुकदमे में दोनों जेल गए थे और इसमें गंभीर बात यह थी कि महिला का इन दोनों के जेल जाने के बाद में अपने पिता से निरंतर संपर्क में थी। पिता को पता था कि हाँ ये मेरी बेटी है, मैंने गलत इल्ज़ाम में इन 2 लोगों को हत्या के जुर्म में अंदर फंसाया और आज यूपी पुलिस ने उस महिला को दस्तयाब कर लिया और अग्रिम अनुसंधान के लिए अपने साथ लेके गई है। उसके जो भी आगे की कार्रवाइयाँ हैं माननीय न्यायालय में उसके बयान कराना, डीएनए प्रोफाइलिंग करके जिस भी तरीके से जो 2 निर्दोष व्यक्तियों ने हत्या जैसे गंभीर प्रकरण में निर्दोष होते हुए सजा भुगती और उसका निवारण हुआ है और यूपी पुलिस में उक्त महिला को लेके अपने साथ रवाना हुई।